हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हमने फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और फ्रिक्शन के टाइप्स भी देख लिए थे हमने, किस किस टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमने इसमें किया था वो हमने किया था कि जो फ्रिक्शन होता है वो एक नेसेसरी एविल है, यानी कि फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड एंड अ फो हमने पढ़ लिया था कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी है और ख़तरनाक भी है, डेंजरस भी है। तो ये हम पढ़ चुके थे। तो आज जो है अब देखो, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है तो हमें कहीं ना कहीं जो है अपना कोई वर्क अकम्प्लिश यानी कि कंप्लीट करने के लिए फ्रिक्शन को इंक्रीज़ भी करना पड़ता है। तो हम पढ़ेंगे वेज टू इंक्रीज़ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के कौन कौन से तरीके हैं। दूसरा, हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। हम कई बार स्लिप हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें कोई अपना वर्क अकम्प्लिश यानी कि कंप्लीट करने के लिए हमें फ्रिक्शन को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो वेज हम देखेंगे, तरीके देखेंगे रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन के। तो पहले हम पढ़ते हैं वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं वो देखते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं फ्रिक्शन क्या नेसेसरी है हमारे लिए, तो किसी भी वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है इज नेसेसरी फॉर अस, नेसेसरी फॉर अस, फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है। सो एज टू अकम्प्लिश अ वर्क और टास्क, अकम्प्लिश अ वर्क, किसी वर्क या टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन हम किस किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो व्हील होते हैं, व्हील के जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेडेड होते हैं, ठीक है। ट्रेडेड का मतलब क्या है, जो टायर्स, हमने कल भी इस बारे में बात करी थी, जो टायर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टायर्स हैं इनमें कुछ इस तरीके से ट्रेडेड्स बने होते हैं, नालियाँ टाइप बने होते हैं। ये ट्रेडेड क्या करते हैं, मतलब जैसे आपने ट्रैक्टर के टायर देखे होंगे या फिर ट्रक के, बड़े ट्रक के टायर देखे होंगे, उनमें क्या होते हैं, इस तरीके से मोटे मोटे से ट्रेडेड बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। वो ट्रेडेड क्या करते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर जो होता है हमारा फ्लोर और जो व्हील का जो सरफेस है उनके बीच में अच्छी ग्रिप बना देते हैं। तो उसी वजह से जो व्हील होते हैं वो ट्रेडेड होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टायर्स आर ट्रेडेड, टायर्स को ट्रेड किया जाता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए टायर्स को क्या है, ट्रेड किया जाता है। और यहाँ पर ट्रेडेड होने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा व्हील का सरफेस है यानी कि टायर का सरफेस है वो, और जो हमारे अर्थ का सरफेस है या ग्राउंड का सरफेस है, उन दोनों के बीच में एक परफेक्ट ग्रिप बन जाती है और उस ग्रिप की वजह से वो टायर जो है अच्छे से वहाँ पर रोल हो जाता है, अच्छे से मूव कर पाता है, ठीक है। तो हम अगर ट्रेडेड कर देते हैं टायर्स को तो वहाँ पर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, सोल्स ऑफ द शूज़, सोल ऑफ द शूज़, जो शूज़ की सोल्स होती हैं आर ग्रूव्ड, उनको ग्रूव किया जाता है, आर ग्रूव्ड, उनको ग्रूव किया जाता है, यानी कि उनमें नालियाँ सी बनी होती है, आप ट्रेडेड भी बोल सकते हो। वो ग्रूव का मतलब क्या होता है, हमारे शूज़ की सोल में जो ग्रूव बनी होती है, नालियाँ सी या फिर लाइनें बनी होती हैं, वो क्यों होती है, ताकि हमारी जो सोल है शूज़ की वो और हमारा जो अर्थ का या ग्राउंड का सरफेस है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से ग्रिप बना सकें, और उस ग्रिप की वजह से ही हम इजीली वहाँ पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्स ऑफ द शूज़, जो शूज़ के सोल्स हैं आर ग्रूव्ड, वो ग्रूव की जाती हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, जो शूज़ की सोल्स होती हैं उनको ग्रूव किया जाता है। तीसरा, हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपने जो व्हील की हम बात कर रहे हैं, व्हील्स में हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक पैड्स जो होते हैं उन ब्रेक पैड्स को भी रफ़ बनाया जाता है, ठीक है। वो रफ़ होते हैं, प्लेन नहीं होते, स्मूथ नहीं होते, और रफ़ होने की वजह से जो व्हील का रिम होता है,
ठीक है। और वो जो ब्रेक का पैड होता है, रफ सरफेस है उसका, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पर फ्रिक्शन होने की वजह से हम क्या है वो इजीली रोक पाते हैं, हम ब्रेक अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक पैड्स, हम लिखेंगे ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड्स और लाइनिंग भी बोल सकते हैं हम, ब्रेक पैड्स और जो लाइनिंग है, ब्रेक पैड्स और लाइनिंग, ठीक है, जो ब्रेक पैड बनाए जाते हैं आर मेड रफ, उनको क्या है रफ बनाया जाता है। अब रफ क्यों बनाया जाता है? सो दैट कि वहाँ पर एक अच्छी ग्रिप बन सके, किस किस के बीच में, लाइनिंग के बीच में और रिम के बीच में, व्हील के रिम के बीच में, सो दैट देयर इज अ परफेक्ट ग्रिप, एक परफेक्ट ग्रिप बन सके, परफेक्ट ग्रिप बिटवीन किस किस के बीच में, ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड है या लाइनिंग है, एंड रिम ऑफ द व्हील, जो व्हील का रिम होता है उसके बीच में, ठीक है। रिम का क्या मतलब है? जो व्हील होता है और व्हील के अंदर वाला जो स्टील से टाइप का जो पार्ट होता है, मेटेलिक पार्ट, उसको रिम कहा जाता है, ठीक है। तो वो रिम जो है जिसके ऊपर ब्रेक पैड रखा होता है, लगाया होता है, उस ब्रेक पैड और रिम के बीच में क्या एक अच्छी ग्रिप बन जाती है और उस ग्रिप की वजह से वहाँ पर ब्रेक लग जाता है, व्हीकल जो है रुक जाता है, ठीक है। और ये क्या है, इनको मतलब ब्रेक पैड यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। एक हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को, जो जेवलिन थ्रोअर होता है, ठीक है। जेवलिन थ्रोअर क्या होता है? भाला फेंकने वाला। आपने भाला देखा होगा, कुछ मतलब आगे से नुकीला होता है, ट्रायंगल टाइप, और पीछे से मतलब एक मतलब वुडन की रोड होती है, ठीक है। और वो जो उसको हम बोलते हैं जेवलिन, यानी कि भाला। और जेवलिन फेंकने वाला जो होता है, जेवलिन थ्रोअर, वो क्या करता है अपने हाथों पर और जेवलिन के ऊपर क्या कोई पाउडर सा एक छिड़कता है, ठीक है, पाउडर स्प्रिंकल करता है। वो क्यों करता है? ताकि वो अच्छे से ग्रिप बना सके उस जेवलिन के साथ, जो जेवलिन है उसके साथ एक अच्छे से ग्रिप बना सके और उसको अच्छे से दूर तक फेंक सके, ठीक है। तो वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पर फ्रिक्शन को, ठीक है। तो जेवलिन थ्रोअर क्या करता है, वहाँ पर पाउडर को स्प्रिंकल, तो आप इसमें एक एग्जांपल बुक से देख लेना, आप जेवलिन थ्रोअर का है, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, इन पाउडर से एक स्प्रिंकल करते हैं ताकि वहाँ पर अच्छे से ग्रिप बन सके जेवलिन के बीच में और जो हैंड है जेवलिन थ्रोअर का उसके बीच में, ताकि वो अच्छे से दूर तक उस जेवलिन को, उस भाले को फेंक सके, ठीक है। जेवलिन आप लिख सकते हो क्या होता है, भाला, जेवलिन होता है भाला, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अगर आपने कई बार देखा होगा कबड्डी प्लेयर्स की बात अगर हम करें, तो कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने हाथों पर और बाजू पर क्या करते हैं, वो जो सैंड होती है उसको अच्छे तरीके से रब करते हैं, ठीक है। वो रब क्यों करते हैं? ताकि जो भी स्वेट आ रहा है, पसीना जो है वो उस अच्छे से मतलब हट जाए और वहाँ पर क्या है एक रफ से सरफेस बन जाए और जो कबड्डी प्लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या अच्छे से ग्रिप कर पाएँ, ठीक है। और उसी की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो आप एक क्या किसका एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पर, कबड्डी प्लेयर्स का, ठीक है। कबड्डी प्लेयर्स की आप बात कर रहे हो, कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, रब करते हैं किसको, जो सैंड होती है उसको, रब सैंड को रब करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि अच्छे से ग्रिप बन सके कबड्डी प्लेयर्स के बीच में और वो गेम जो अच्छा चल पड़े, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं सैंड को रब करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ये कुछ हमने 5 तरीके पढ़ लिए हैं इंक्रीज करने के फ्रिक्शन, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़े? जो टायर्स होते हैं उनको ट्रेड किया जाता है, ट्रेडिड मतलब मोटा सा बनाया जाता है ऊपर से और नालियाँ टाइप बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर अच्छे से ग्रिप बन सके रोड और टायर का जो सरफेस है उसके बीच में, और फ्रिक्शन को इस तरीके से इंक्रीज किया जाता है। जो शूज़ की सोल्स होती हैं उनको ग्रूव किया जाता है, उन पे नालियाँ सी लाइनें बनाई जाती हैं, वो भी क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है ताकि हम इजीली वॉक कर सकें सरफेस के ऊपर। उसके बाद जो ब्रेक पैड्स या फिर लाइनिंग होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, आर मेड ऑफ रफ बनी होती है वो, ठीक है। रफ बनाने का क्या मतलब, वहाँ पर अच्छी ग्रिप हो जाए ताकि, और उससे हम अगर ब्रेक अगर एकदम से अप्लाई कर रहे हैं तो वो ब्रेक वहाँ पर काम करे अपना, ठीक है, और रोक दे व्हीकल को। और वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से।
और दूसरा हम बता रहे हैं जो जेवलिन थ्रोअर होते हैं वो भी एक पाउडर सा स्प्रिंकल करते हैं जेवलिन के ऊपर, भाले के ऊपर, ताकि वो दूर तक फेंक सके और फ्रिक्शन को वहाँ पर इंक्रीज़ कर सके अच्छे से ग्रिप बनाने के लिए। और कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो भी अपने हाथों पर और बाजुओं पर, आर्म पर क्या सैंड रब करते हैं, मिट्टी रब करते हैं, ताकि क्या है वहाँ पर जो स्वेट वगैरह है वो मतलब अच्छे से हट जाए और ग्रिप जो है कबड्डी प्लेयर्स के बीच में अच्छे से बन जाए। और वो ग्रिप क्यों क्या कर रही है यहाँ पर, सैंड किसका काम कर रही है, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का। तो ये कुछ तरीके थे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। अब हमने क्या बताया, क्योंकि फ्रिक्शन जो अब नेसेसरी है इसलिए हमें इसको इंक्रीज़ करने वो तरीके बता दिए। अब फ्रिक्शन जो है वो एक इविल भी है, एक बुराई भी है, यानी कि फ्रिक्शन जो है एक फो की तरह काम करता है, दुश्मन की तरह काम करता है। तो उसको डिक्रीज़ या रिड्यूस करने के भी वेज हमें पता होने चाहिए। तो कौन कौन से वो वेज हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम वो बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट वे हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को अब आप ही सोचिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो फर्स्ट वे तो आप क्या सोचोगे, यहाँ पर ऑयल या ग्रीस अगर हम अप्लाई कर देते हैं रफ सरफेस के ऊपर तो ठीक है, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। अगर हम ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। अब फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे होता है, देखो जब दो रफ सरफेसिस की हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से रफ सरफेसिस हैं हमारे पास और ये एक रफ सरफेसिस है, दो रफ सरफेसिस हो गए, ठीक है। तो इन दोनों रफ सरफेसिस के बीच में देखो अभी तक कोई ऑयल नहीं डाला हमने, तो ये रफ सरफेसिस है विदाउट ऑयल के हैं ये, विदाउट ऑयल या ग्रीस आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करते हो या ग्रीस अप्लाई करते हो तो वो ऑयल क्या करेगा, एक्चुअली वो ऑयल कुछ इस तरीके से इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है, यूँ आ जाए इस तरीके से, और इनको जो है मतलब रफ नहीं रहेंगे, इनको समवट स्मूथ बना देता है, ठीक है। अगर ये स्मूथ बन गया तो फ्रिक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्या है, विद ऑयल और ग्रीस आप बोल सकते हो, विद ऑयल और ग्रीस, ठीक है। तो इस ऑयल ने या ग्रीस ने यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ पर फ्रिक्शन था उसको रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस किया, जो ये रफ सरफेसेस है उनको स्मूथ कर दिया, यहाँ पर उनको प्लेन बना देता है, स्मूथ कर देता है, और स्मूथ होने की वजह से वहाँ पर क्या फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है इजीली, ठीक है। तो एक तो वे ये था कि हम क्या कर सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, देखो अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं फ्रिक्शन को तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर पॉलिशिंग कर सकते हैं सरफेस की, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है, बाय पॉलिशिंग द सरफेस, बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को हम पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम किसी भी सरफेस को, रफ सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं, पॉलिशिंग क्या करेगी, देखो पॉलिश जो होती है, पॉलिश मेक द सरफेस स्मूथ, सरफेस को क्या बना देती है, स्मूथ और प्लेन आप बोल सकते हो, प्लेन बना देती है वहाँ पर। अगर सरफेस स्मूथ हो जाता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, पॉलिश करके सरफेस को हम क्या कर सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका हम किस तरीके से कर सकते हैं, बाय स्प्रिंकलिंग द पाउडर, पाउडर को स्प्रिंकल करके, स्प्रिंकलिंग द, देखो बाय स्प्रिंकलिंग टेल्कम पाउडर, ठीक है। तो स्प्रिंकलिंग टेल्कम पाउडर क्या होता है, टेल्कम पाउडर होता है जो खुशबूदार पाउडर होता है, उसको बोला जाता है टेल्कम पाउडर, ठीक है। अब खुशबूदार पाउडर के देखो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। टेल्कम पाउडर क्या, टेल्कम का मतलब होता है खुशबूदार, आप लिख सकते हो खुशबूदार, ठीक है। खुशबूदार जो पाउडर होता है वो टेल्कम पाउडर। देखो कई बार आप अपने घरों में कैरम बोर्ड खेलते हो, ठीक है,
कैरम बोर्ड खेलते टाइम अगर कुछ टाइम के बाद जैसे नया नया कैरम बोर्ड है वो स्मूथ होता है सरफेस उसका, लेकिन कई दिनों तक आप खेल रहे हो तो वो रफ सा सरफेस हो जाता है। उस सरफेस को आप क्या बनाना चाहते हो, स्मूथ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप उस पर क्या है पाउडर स्प्रिंकल करते हो। तो वो पाउडर वहाँ पर स्प्रिंकल क्यों करते हो, उसके पीछे भी साइंस है। एक्चुअली आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, जो रफनेस है बोर्ड की वो रफनेस क्या कर रही है, वो आपको फ्रिक्शन क्रिएट करवा रही है वहाँ पर, और आप उस फ्रिक्शन को कम करना चाहते हो। तो आप उस फ्रिक्शन को या रफनेस को कम करने के लिए पाउडर को वहाँ पर स्प्रिंकल करते हो। तो वो स्प्रिंकलिंग जो है एक्चुअली क्या कर रही है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रही है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो फ्रिक्शन को। इसके अलावा एक और आप तरीका यूज़ कर सकते हो, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स की हम बात पहले भी कर चुके हैं। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स क्या करती है, बॉल बियरिंग्स में सिर्फ क्या है, कोई मतलब स्लाइडिंग नहीं होती, सिर्फ क्या है रोल होती है, एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस रोल होता है उन बॉल बियरिंग्स के ऊपर। तो जहाँ पर हमें रोटेटरी मोशन चाहिए होती है, रोलिंग चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं। और बॉल बियरिंग क्या करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोलिंग हो रही है और रोलिंग में क्या लेस फ्रिक्शन काम करता है, तो वो फ्रिक्शन वहाँ पर एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है। फ्लैट सरफेस की बजाय बॉल बियरिंग्स या रोलिंग में क्या होता है, लेस फ्रिक्शन काम करता है। तो यानी कि फ्रिक्शन हम रिड्यूस कर सकते हैं बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके। तो ये कुछ तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल या ग्रीस, ऑयल या ग्रीस अप्लाई करने से क्या होता है, फ्रिक्शन स्मूथ हो जाता है, ठीक है, सरफेस स्मूथ हो जाता है या प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर प्लेन होने की वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है इजीली, ठीक है। बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करके भी क्या हो रहा है, जो दो रफ सरफेसेस हैं उनको क्या कर देता है, वो रफ को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, उनको स्मूथ बना देता है, प्लेन कर देता है। तो वहाँ से भी पॉलिशिंग करके भी हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। और जो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि बाय स्प्रिंकलिंग द टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर मतलब जो खुशबूदार पाउडर होता है उसको छिड़क कर। अब टेल्कम पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, वो स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, सरफेस को स्मूथ बना देता है और वहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके भी हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ वेज हमने पढ़ लिए फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहता है वो हम देख लेते हैं, वो टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया हो कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स भी आपने पढ़े, ठीक है। और फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, और नेसेसरी है तो उसको इंक्रीज़ करने के जो वेज हैं वो भी हमने पढ़ लिए। फ्रिक्शन जो है हमारे लिए एक दुश्मन का काम करता है, फो है, ठीक है। तो वो अगर दुश्मन है तो उसको रिड्यूस अगर करना पड़े हमें कहीं पर, तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे, वो वेज भी हमने देख लिए। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो पहले हम देखो फ्रिक्शन तो हम जानते हैं क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स है, मोशन का अपोज करता है किसी ऑब्जेक्ट की। बात करें हम वर्ड फ्लूइड की, ठीक है, किस वर्ड की, फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है, कोई भी ऐसे मटेरियल जो फ्लो कर सके उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल आप बोलोगे, एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल आप बोल सकते हो दैट कैन फ्लो, दैट कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड बोलते हैं। अब डेफिनेशन समझ के आपको एग्जांपल माइंड में आ रहे होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लो कर सके बह सके उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो आप एग्जांपल्स अगर आपसे कोई पूछे फ्लूइड के एग्जांपल्स बताओ तो आप क्या क्या एग्जांपल बताओगे। आप कहोगे सबसे पहले वाटर, वाटर है जो फ्लो कर सकता है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्लो कर सकती है, वाटर बोल दिया, आप रेन वाटर बोल दोगे। और कुछ चीज़ें जो फ्लो कर सकती है, तो आप यहाँ पे सारे के सारे लिक्विड्स की बात कर सकते हो, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। तो आप इसमें बोल सकते हो ऑल लिक्विड्स, ऑल लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे फ्लो कर सकते हैं। ऊपर से आपने एयर की अगर हम बात करें, एयर भी क्या करती है, फ्लो करती है, एयर फ्लो करती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर
एयर की बात कर रहे हो तो गैसेज, जितनी भी गैसेज होती हैं वो भी क्या है, फ्लो कर सकती हैं, तो वो भी क्या होती हैं, फ्लूइड्स होती हैं। ऑल गैसेज आर फ्लूइड्स, ठीक है, सारे के सारे लिक्विड्स फ्लूइड्स होते हैं और जितनी भी गैसेज है वो सारी फ्लूइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या करते हैं, ये फ्लूइड भी फ्रिक्शन, जैसे हमारे सॉलिड्स में फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है, हमने सॉलिड्स के अंदर फ्रिक्शन की बात करी, तो ऐसे ही फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जो फ्लूइड है वो भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन अप्लाई करता है, उनके मोशन को अपोज करता है। तो फ्लूइड जो है, फ्लूइड कैन आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्लूइड कैन आल्सो exert force of friction, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट कर सकते हैं फ्लूइड्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका एग्जांपल देखो, जब जो स्विमिंग करते हैं, ठीक है, जो तैरना जानते हैं, या फिर आप भी कभी अपने किसी वाटर का कोई पूल है, ठीक है, उसमें अगर आप हाथ ऐसे घुमा रहे हो तो आपके हैंड को क्या है, प्रेशर फील होता है जब भी आप ऐसे घुमाते हो हाथ को। तो वो प्रेशर क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वाटर वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन लगा रहा है, वहाँ पर फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि फ्रिक्शन वहाँ पर लग रहा है। और जब भी एयरप्लेन की अगर आप बात कर रहे हो तो एयरप्लेन भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को, मतलब फ्रिक्शन को दूर करने के लिए उनमें फ्यूज डाला जाता है ताकि वो अच्छे से वहाँ पर फ्लो कर सकें, ठीक है। तो यानी कि एयर जो है, गैसेज, वो भी फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही हैं। तो आपको ये तो बात समझ में आएगी कि फ्लूइड क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ समझनी है, जो फ्लूइड्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं, इनको दूर करने के लिए, इनको ओवरकम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका क्या है, शेप जो है कुछ मतलब एक स्पेशल शेप्स दी जाती है। जैसे बोट्स की शेप जो होती है कुछ इस तरीके से शेप होती है बोट्स की, ठीक है। ये ऐसी ही शेप क्यों होती है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऐसी शेप दी जाती है। एयरप्लेन्स जो होते हैं उनकी भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऐसी शेप दी जाती है, यानी कि आगे से और पीछे से वो पॉइंटेड होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से होते हैं, आगे से भी, पीछे से, और बीच में से कुछ ऐसे इस तरीके से वाइड होते हैं। ये इस तरीके की शेप क्यों दी जाती है, ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है उसको रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। दूसरा आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स, उनकी भी जो शेप होती है वो कुछ इसी तरीके की होती है, और वो भी क्यों, किसकी वजह से, वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, नेचुरली भी हम कह सकते हैं, फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है चैप्टर का, ठीक है। थ्योरेटिकली हमने जितना चैप्टर पढ़ना था सारे टॉपिक हो गए हमारे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप इन लेक्चर्स को देखिए, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए और अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर करते रहिए। थैंक यू।